पेट के ठीक से साफ़ न होने को तमाम बीमारियों की माँ कहा जाता है, क्योंकि इस वजह से जिस्म में जहरीले और गंदे मादे जमा होने लगते हैं, जो कि बहुत सी बड़ी बीमारियों और सेहत के मसाइल पैदा करने की वजह बनते हैं। पेट का ठीक ना साफ़ से ना होना इस हालत को कहते हैं जिसमें या तो आप रोज़ाना पखाना नहीं आता, अगर रोज़ाना पखाना आता है लेकिन खुलकर नहीं आता, जिस वजह से आपका पेट पूरी तरह साफ़ नहीं हो पाता, जिस वजह से बहुत सारी छोटी और बड़ी बीमारियाँ पैदा होने लगती हैं। छोटी बीमारियों में सर दर्द, जल्द का डल जाना और बेरौनक पड़ जाना, फोड़े फिंसियाँ निकल आना, मुँह से बदबू का आना, बदहज़मी का रहना यानी खाना ठीक से हज़म ना होना, गैस रहना, कभी डकारें आना, पेट का फूल जाना जैसे मसाइल का शामिल है। जबकि बड़ी बीमारियों में जिगर का डैमेज होना, गुर्दों के मसाइल और बवासीर के मसाइल हैं। इसलिए अगर रोज़ाना सुबह आपका पेट ठीक से साफ़ नहीं होता, तो उसे मामूली समझकर इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपके साथ बेहद ताकतवर नुस्खा शेयर करने जा रहे हैं। अगर आपको पुरानी से पुरानी कब्ज़ भी थी तो उसका भी मुकम्मल खात्मा हुआ। उसका इस्तेमाल करने से पहले आपको बेशुमार बेनिफिट्स हासिल होते हैं। इस नुस्खे को तैयार करने की आपको मनकी की ज़रूरत पड़ेगी। आपने मनका ही लेना है, मनके की किशमिश नहीं लेनी। मनके की सबसे बड़ी पहचान ये है कि उसके अंदर बीज होता है, जबकि किशमिश के अंदर बीज नहीं होता। इस साइज़ में भी किशमिश के मुकाबले में थोड़ा बड़ा होता है और हल्का ब्राउन कलर का होता है। मनका कब्ज़ का खात्मा करता है और आंतों में आने वाली ड्राइनेस को भी दूर करता है। आंतों में गुड बैक्टीरिया की तादाद को बढ़ाता है और यहाँ आपके दिल में के लिए मुफीद है। आयरन विटामिन से भरपूर होता है, जिसमें खून पैदा करता है, जिस्म में ताकत लाता है और हर किस्म की कमज़ोरी को भी खात्मा करता है। इसको इस्तेमाल करने से मैदे में बढ़ने वाली तेज़ाबियत भी ख़त्म हो जाती है। पुरानी से पुरानी खांसी और सांस की लेने की मिसाल भी बेहतरीन है। दूसरे नंबर पर आपको सौंफ की ज़रूरत पड़ेगी। सौंफ मैदे में डाइजेस्टिव जूसेस को बढ़ाती है, जिससे खाया हुआ खाना ठीक से हज़म होने लगता है। सौंफ वैसे भी आपके पूरे हाज़मे के निज़ाम के लिए बेहतरीन है। इसका इस्तेमाल न नज़र को तेज़ करता है, मुँह से आने वाली बदबू को दूर करता है, खून साफ़ करता है, सांस का निज़ाम भी बेहतर करता है, पेट में गैस बनने और खड़ी डकारें आने जैसे मसाइल नहीं होते। आपने सौंफ और मनका हम वज़न लेना है, यानी जितनी मकदार में आपने सौंफ लेनी है उतनी मकदार में आपने मनका भी लेना है। सबसे पहले आपने सौंफ को ड्राई रोस्ट करनी है, यानी तेल बनाकर तेल आपने इसे तवे या किसी बर्तन में भून लेना है, लेकिन आपने ज़्यादा ड्राई रोस्ट नहीं करना। ड्राई रोस्ट करने का मकसद सिर्फ़ ये है कि इसमें जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर वगैरह होता है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद आपने सौंफ को किसी बर्तन में निकाल लेना है, उसे ठंडा होने देना है। जब ये सौंफ बिल्कुल ठंडी हो जाए तो आपने सौंफ और मनका दोनों को ग्राइंडर में डालकर अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है। आपने इन दोनों चीज़ों को जितनी हो सके उतनी अच्छी तरह ग्राइंड करना है। सौंफ और मनके को ग्राइंड कर लेने के बाद आपके पास मिक्सचर तैयार होगा। अब अगर आपके घर में देसी घी मौजूद है तो आपने एक खाने के चम्मच में देसी घी शामिल करना है, लेकिन घर में अगर देसी घी वगैरह मौजूद नहीं है तो कोई मसला नहीं। आपके घर में जो भी खाना पकाने के लिए कुकिंग ऑयल वगैरह इस्तेमाल होता है, आपने उस कुकिंग ऑयल को अपने हाथ में भर लेना है। अब आपने इस मिक्सचर को छोटी-छोटी गोलियाँ तैयार कर लेनी हैं। इन गोलियों को आपने 1.5 या 2 महीने तक के लिए अपने फ्रिज में महफूज़ करना है। ये गोलियाँ अपनी बेहतरीन ताकतवर हैं कि आपको पहली दफ़ा इस्तेमाल करने से बेहतरीन नतीजे लगते हैं।